मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज की वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। हमें अपने आखिरी अध्ययन में पौलुस की बहुत ही ज्ञान से भरे पदों पर ध्यान कर रहे थे। इन ज्ञान से भरे सत्य को हम से बांटने के बाद पौलुस लिखते हैं, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं एक बार फिर से आपके ध्यान को पौलुस की पत्रियों की ओर ले जाना चाहता हूँ। जैसे मैं कई बार यह कह चुका हूँ कि वह आध्यात्मिक अति उत्तम रचना है संपूर्ण पवित्र शास्त्र की। इस पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ तर्क वितर्क हैं। यह रोमियो का पत्र इस तरह का लेख है कि खासकर वकीलों को प्रोत्साहित करता है। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो वकील हैं और आप चाहते हैं कि आप आत्मिक बातों में दिलचस्पी लें, तो आप उन्हें यह पत्र जरूर बांटिएगा। यह पत्र वकीलों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि यह इस प्रकार लिखा है जिस प्रकार वकील सोचते और अपनी कानूनी कार्रवाई बनाते हैं। पौलुस के पत्रों में मैंने कई जगह संधि का प्रयोग किया। उसके तर्क वितर्क के पत्रों में अक्सर संधि उस शब्द इसीलिए को प्रयोग करते हैं। पहली संधि 5वें अध्याय के पहले 2 पदों में है, जहां पौलुस कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यह संधि है पौलुस के तर्क वितर्क में। पौलुस 5वें अध्याय के पहले पद में पहले 4 अध्याय को जोड़ देता है। जब पौलुस कहता है सो, वह एक लकीर खींच देता है और समापन पर आ जाता है। वह कहता है सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यह पहले 4 अध्याय को जोड़ता है। तब 5वें अध्याय का दूसरा पद पौलुस के तर्क वितर्क के दूसरे 4 अध्याय का परिचय देता है। पौलुस इस पत्र में, जिसके द्वारा अर्थ है यीशु, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यह हमें 5 से 8 अध्याय में उन 4 राजाओं के बारे में बताता है, पाप का राजा, मृत्यु का राजा, राजा यीशु और राजा आप। संदेश यह है, यीशु विजेता हैं और आप भी विजेता हो सकते हैं। यह इस पत्र के दूसरे भाग का संदेश है। किस तरह से धर्मी मनुष्य उन मनुष्यों के समान जी सकते हैं जो धर्मी ठहराए जा चुके हैं। वह उस मनुष्य के समान जिएगा जिसे धर्मी बनाया और ठहराया गया है। वह सही में जीवन जीता है। इस पापी संसार में वह सही बात के लिए खड़ा रहता है। वह इस पापी संसार में कैसे खड़ा रह सकता है? जवाब है कि वह उस 4 राजाओं को उसके बारे में जानता है। 7वें अध्याय के अंत में और 8वें अध्याय के प्रारंभ में एक और महत्वपूर्ण संधि है पौलुस के तर्क वितर्क के पदों में। इसे हम देख सकते हैं। 7वें अध्याय के अंत और 8वें अध्याय के आरंभ में पौलुस इन 4 आत्मिक नियमों के बारे में बताता है। परमेश्वर का नियम या परमेश्वर का वचन हमारे अंगों में एक और नियम को प्रकट कर देता है।
पाप और मृत्यु का नियम या पापों का परिणाम। जब पौलुस 8वें अध्याय पर आता है तो वह तीसरे आत्मिक नियम के बारे में बताता है। यीशु मसीह में आत्मा के जीवन का नियम जो हमें पाप और मृत्यु के नियम से स्वतंत्र करेगा। यह अच्छी खबर है इस पत्र में, क्योंकि पौलुस हमें बताता है कि हमें अलगावों का जीवन जीना पड़ेगा और ये तभी होगा जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। यह सब 8वें अध्याय में बहुत व्यवहारिक है। जब पौलुस हमें मन लगाने के नियम को बताएगा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है और शरीर के कामों को करता है, लेकिन मन जो आत्मा की बातों को उसके ऊपर लगाता है वह आत्मा के फल को लाता है। यह चौथा आत्मिक नियम है, मन लगाने का नियम। यह बहुत ही व्यवहारिक नियम है। यह नियम परमेश्वर के साथ खड़े रहने और ऐसा जीवन जीने जिससे परमेश्वर की महिमा हो, या गिरने और ऐसा जीवन जीने में जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, दोनों के बीच में अंतर दे सकता है। पहले 4 अध्याय में हमें ये बताने के बाद कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किस बात का खंडन करता है, परमेश्वर क्या जानता है, परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर क्या करना चाहता है। हमें यह सब बताने के बाद हमें उद्धार की अच्छी खबर इतने सुंदर ढंग से पहले 4 अध्यायों में बताया गया है। इसके बाद कैसे धर्मी लोगों की तरह जीवन जीना है ये पौलुस हमें बताता है, और कैसे परमेश्वर मानवीय इतिहास को पूरा करने की योजना बनाते हैं जो इस्राएल के केंद्र के चारों ओर होगा। पौलुस अब बहुत ही गहरी बातों पर 9वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक तर्क वितर्क करने लगता है। वह चुनाव के बारे में बता रहा है। वह 2 जुड़वा बच्चों के बारे में बातें करता है जो अभी माँ के गर्भ में हैं। एसाव और याकूब अपनी माँ रेबेका के गर्भ में थे, और जबकि दोनों बच्चे कुछ भी अच्छा बुरा नहीं किया था, तब भी परमेश्वर कहता है याकूब को तो मैंने प्रेम किया, लेकिन एसाव से घृणा की, और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। परमेश्वर के पास उन दोनों जुड़वा बच्चों के लिए एक योजना है। अब यह एक भारी आत्मिक विद्या है। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसे स्वीकार करें। पौलुस पापियों या उद्धार पाए हुए लोगों से वह धर्मी ठहराने का संबंध नहीं रखता, लेकिन वह पूरे संसार और इस्राएल से संबंध रखाता है। पौलुस इस बात को इस दूसरे भाग में समाप्त करके कहता है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस तरह से पौलुस अपने पत्र को इस भाग को समाप्त करता है जिसे हम सिद्धांत संबंधित भाग कहते हैं। पौलुस के पत्रों में उसके सिद्धांत संबंधी भाग और उसका व्यवहारिक भाग, शिक्षा देने का भाग और तब उसका प्रयोग करने का भाग बराबर बना रहता है। यह बहुत ही महिमा रूपी सिद्धांत संबंधित कथन है। पौलुस इस महान सिद्धांत संबंधी कथन को रोमियो के पहले अध्याय के 11वें अध्याय तक और उस सत्य पर आपका ध्यान लाता है कि परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि अनंत है। पौलुस शिक्षा देने के साथ इस पत्र के भाग को सुंदर तरह से प्रस्तुत करता है और फिर समाप्त भी करता है। उस स्तुति गान में वह हमें यह बताता है कि परमेश्वर को हम में से कोई भी सलाहकार नहीं चाहिए। जब वह निश्चित करता है कि वह यह सारी चीजें कैसे कर सकता है, उसे हमारी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं निर्णय ले सकता है। अगर आप फिर से पहले अध्याय में वापस जाएं तो आप महसूस करेंगे कि पौलुस ने हमें बहुत ही अद्भुत बातों के बारे में बताया है। पौलुस ने हमें धर्मी और पवित्रता की योजना के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में जो सारे मानव इतिहास के लिए है, उसे बताया है। पौलुस इन सब को एक साथ लेकर बांधता है और कहता है, आह सुनो,
सिर्फ सोचो कि परमेश्वर कितना अनंत बुद्धिमान है। परमेश्वर को हम में से किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का उद्धार करने के लिए परमेश्वर पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। परमेश्वर किसी का कुछ भी नहीं रखता है। आप परमेश्वर के पास इन सब तरह के विचारों के साथ न आएं। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वह आपके पास आए पता करने के लिए कि क्या उसे करना है। आपको परमेश्वर के पास जाना है यह पता करने के लिए कि न्याय क्या है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर ही धार्मिकता की परिभाषा और सही मानक है। परमेश्वर हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब पौलुस इन सब बातों के बारे में 9वें अध्याय से 11वें अध्याय तक बताते हैं, जैसे चुनाव के बारे में, परमेश्वर ने याकूब को चुना परंतु एसाव को नहीं। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और न ही इदोम या किसी और राज्य को नहीं चुना। यह इसलिए कि जैसे परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए जरा सा दरवाजा खोल रहा है, परमेश्वर हमसे यह उम्मीद नहीं करता है कि हम सब कुछ समझ जाएं। परमेश्वर केवल हमें उस दरवाजे से थोड़ा सा देखने देता है कि हम यह देखें कि परमेश्वर ने कैसे किया, उसने क्या किया। परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसे समझें और एक साथ उसे जान जाएं। व्यवस्था विवरण उसके 29वें अध्याय 29 पद में मूसा हमें बताया है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। परमेश्वर की आज्ञा उसके वचन में है और परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत मुश्किल नहीं, वह एकदम स्पष्ट है। वह बातें जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है बहुत स्पष्ट है। गुप्त बातों को समझने के लिए आशा मत लगाइए। श्रोता मित्र, अब क्या आप विश्वास करते हैं कि पौलुस ने पहले अध्याय के 17 पद से आरंभ किया और आपको 11 अध्याय के 36 पद से प्रोत्साहित किया और तर्क वितर्क में ले आया? वह तब कहता है, सुनो, परमेश्वर सब चीजों का स्रोत है, परमेश्वर ही सामर्थ है सब कुछ के पीछे, और परमेश्वर की महिमा ही उद्देश्य है और सब कुछ के लिए। इसलिए यह बुद्धिमानी की आराधना है आपके लिए कि आप अपने आप को ऐसे परमेश्वर के सामने लाते हैं जो सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र और भला परमेश्वर है, और उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। संसार जो तुम्हारे चारों ओर है उसको अवसर मत दो कि वह तुम्हें अपनी तरह बना ले, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे अंदर के मन को बदल दे ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ कि वह तुम्हारे लिए भली है। उसकी सारी मांग को पूरा करो और सारी सिद्धता में आगे बढ़ते हुए चले जाओ। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता भी बदल जाती है। जब हम जवान थे हमारे पास शक्ति थी, उसका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पास शक्ति नहीं होती कि आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास इस शक्ति पर्याप्त नहीं होती। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो बहुत बीमार और कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे किसी कार्य के करने पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी चाहिए जब तक कि मैं यह न कहूं कि परमेश्वर ही उस कार्य के लिए स्रोत है। परमेश्वर ही सामर्थ है और कार्य के पीछे, और परमेश्वर की महिमा है, उसका उद्देश्य उसके पीछे है। यही कारण है कि हमें अपनी प्राथमिकता को केंद्रित करना चाहिए। जब तक मैं यह न कहूं कि वह उसका स्रोत है, मैं अपने आप को उसमें पूरी तरह से नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत शक्ति वही देने वाला है। जब तक मैं यह न कहूं कि इसमें उसकी महिमा होगी, मैं अपने आप को उसमें नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जीवन बहुमूल्य लगता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही सच नहीं होता जो बूढ़े और बीमार हैं, यह सबके लिए सत्य है जो अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य मानते हैं। यहाँ पौलुस कह रहे हैं, सुनो,
तुम्हें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान चढ़ाना है। तब तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर सारी वस्तुओं का स्रोत है, जिसके लिए आप अपने आप को देते हो। वह शक्ति है और हर कार्य के लिए सिर्फ उसको करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। और इसका उद्देश्य हर उस चीज के लिए है जिसके लिए आपने इस संसार में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप ऐसी किसी वस्तु पर विश्वास करते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए हो? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपकी चिंता करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है? वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी चिंता करता है व्यक्तिगत तौर से। वचन हमें बताता है उस पुराने और नया दोनों नियम में कि परमेश्वर एक व्यक्ति समान है। पुराने नियम में परमेश्वर हमारा चरवाहा है, नए नियम में परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यह कहकर पुकारते हैं, अब्बा और पिता, जिसका अर्थ है मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। नए नियम में उसके अनुसार परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध, एक गहरा संबंध होता है, एक व्यक्तिगत संबंध होता चाहिए। वचन कहता है यीशु के अनुसार कि हमारे सबका जीवन जो इस पृथ्वी में है किस प्रकार है, वो गिना हुआ है। दाऊद जो भजनकार है, भजन 139 में कहता है कि परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे जीवन के प्रतिदिन की सारणी बनाई है। क्या आप विश्वास करते हैं? पौलुस प्रेरित विश्वास करते हैं इस बात पर। पवित्र आत्मा के अभिषेक से पौलुस बताते हैं कि जब वह अपने पत्र के इस प्रयोग के भाग में आते हैं तो हम कैसे अनुभव से इसे सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए अच्छी है। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए हमेशा भली और अच्छी होती है। बड़ा झूठ है यह। परमेश्वर वह अजीब है। कई लोग विश्वास करते हैं कि अगर आप अपने को उसके सामने समर्पण कर दें और कहें, परमेश्वर यह झुंड का सदस्य मैं बनना चाहता हूँ, वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह सबसे खराब जगह खत्म हो जाएगा। बड़े झूठ पर विश्वास न करें। वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा भली है। सही तो यह है कि वह सिद्ध है वचन के अनुसार, और यह है जो वचन परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को बताता है। परमेश्वर केवल उस चीज को ग्रहण करता है जहां पर आप संबंधित होते हैं। परमेश्वर ने आपको दान और गुण दिए हैं। जब आपने जीवन की योजना को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, परमेश्वर उसको देखता है और कभी परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। यह परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए अच्छी, सिद्ध और ग्रहण योग्य हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण है कि यह आप जानें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। पौलुस बताते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं अपने जीवन के लिए। वह हमें तरीके बताते हैं। पहला, परमेश्वर पर केंद्रित रहो, यह जानकर कि परमेश्वर ही हर चीजों का स्रोत है, शक्ति है, हर चीजों के पीछे और उद्देश्य है हर चीजों के लिए। उस पर अपने आप को केंद्रित रखो। दूसरा बात यह है, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ। आपको परमेश्वर की इच्छा पर अपनी इच्छा को समर्पित करना है। एक प्रश्न जो सब प्रश्नों से अधिक पूछा जाता है, मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए कैसे जानने पाऊंगा? मैं 40 साल से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। अंत में मैंने यह नतीजा मुझे मिला। सबसे बड़ी समस्या जो परमेश्वर की इच्छा को जानने में है, वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप यह अच्छी तरह से जान लें। यह सबसे बड़ी समस्या है परमेश्वर की इच्छा को जानने में। परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन आपकी खुद की इच्छा। यीशु ने हमें कुछ सिद्धांतों को यूहन्ना के उसके 7वें अध्याय के 17वें पद में दिया है। वह कहता है, अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे, वह उसे जान जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यदि परमेश्वर आपके हृदय के समर्पण को जानता है, तो आप अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं।
परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन के लिए दिखलाएगा और आपको उसकी इच्छा बता देगा और आप उसे जानने पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग सारा जीवन बिता देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेगा। चाहे परमेश्वर आकाश में क्यों न लिख दे, वह उसकी इच्छा नहीं मानेगा। परमेश्वर इस बात को जानता है, तो परमेश्वर क्यों अपनी इच्छा को उन पर प्रकट करे जब वे उसे यह मालूम करते हैं कि यह किस प्रकार का है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए यह चरण दिया गया है। यदि आप अनुभव से सिद्ध होना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा भली और भावती उस सिद्ध इच्छा को जानना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर में केंद्रित होना पड़ेगा, उसके वचन पर समर्पित होना पड़ेगा और आपका केंद्र स्वयं परमेश्वर होगा। तभी आपको परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर देगा। तीसरा बात पौलुस कहता है, परमेश्वर के द्वारा बदल जाओ। यह पौलुस के पत्र का निचोड़ है। रोमियो की पुस्तक में तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा नया जन्म हो। जब आप शारीरिक रूप से नया जन्मे, क्या आपका जन्म ऐसा ही हो गया? क्या इसलिए क्योंकि आप कुछ ऐसा जानते हैं जो आप अंदर से सब कुछ कर दिए? नहीं, आपका जन्म बहुत सहनशील अनुभव है। जन्म लेना वह जो आपके साथ हुआ है, यह आत्मिक जन्म लेने के लिए भी सच है। जब पौलुस कहता है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रहना है, वह हमें चुनौती देता है कि हमें कुछ करना है जिसमें हम व्यवहारिक भाग को कर सकें। अपनी इच्छा में परमेश्वर पर समर्पित रहें। यही आपको चुनना है करने के लिए। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपने देखा कि परमेश्वर का रास्ता, आपने उस रास्ते को नहीं, और परमेश्वर के विचार आपके विचार नहीं। आपके सोचने और करने और परमेश्वर के सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है, उसी प्रकार का अंतर है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपके दिमाग में अनुभव होना चाहिए। आपको दिमाग के बदले जानने का अनुभव होना चाहिए। आपके मन के बदल जाने से परिणाम के बाद आप जब बदल जाते हैं, तब आप उसके सिद्ध इच्छा को जानने पाएंगे। परमेश्वर कैसे आपके बारे में विचार करता है और कैसे परमेश्वर आपके अंदर कार्य करना चाहता है। आप अपने लिए परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं। जब परमेश्वर के द्वारा आप बदले जाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, तब आप इसे मालूम कर सकते हैं। जब पौलुस यह सब बातें बताता है, वह लिखता है, परमेश्वर के सदृश बनो, इस संसार के सदृश न बनो। हम सदृश बनना नहीं चाहते हैं। जवान खासकर बड़े अस्वीकार रूप से कार्य करते हैं। वे संसार के सदृश होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के सदृश नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए पौलुस हमें यहाँ चिताता है और कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस इस बात का अभ्यास शुरू करता है जिसमें मैंने कुछ इस तरह से सारांश में बताया हूँ कि परमेश्वर के सदृश बनो। पौलुस रोमियो के 12वें अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में इन आत्मिक वरदानों को देने के द्वारा कार्य करता है। श्रोता मित्र, क्या आप उन आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन नया हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस कहते हैं, अपने दानों को पता लगाओ कि परमेश्वर ने कौन सा दान आपको दिया है। आपको ये पता लगाना है कि परमेश्वर ने किस प्रकार का वरदान आपको आत्मिक रूप से दिया है। आप उस आत्मिक वरदान के द्वारा उस कार्य को, उस सेवा को जो प्रभु ने आपको सौंपी है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। आज के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। पौलुस एक बार फिर से हमें सलाह देता है कि परमेश्वर पर केंद्रित रहो, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ, परमेश्वर के
द्वारा आपका जीवन बदल जाए, परमेश्वर के सदृश बनो और परमेश्वर में दृढ़ हो जाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने जीवन में यह अनुभव करते होंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।